श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महापुराण जी माँ। चतुर्थ स्कंद 12वां अध्याय। ये वार्ता जो हो रही है, मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को। इस सभी प्रश्न जो हैं विदुर जी के। तो कल के पाठ में मनु महाराज आए तो ध्रुव जी को उपदेश किया, समझाया और फिर ऋषियों के साथ चले गए। और आज के प्रसंग में है 12वां अध्याय है। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। हम्म, यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष चारण किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, पीछे आपने सुना था, जो क्लेश है वो अविद्या से है। जो भी जीवन में क्लेश है वो अविद्या से है। चाहे जन्म मरण का क्लेश हो, चाहे जन्म लेने के बाद के जो क्लेश हो, वो सब अविद्या से है। और विद्या से उसकी निवृत्ति हो जाती है। सभी क्लेशों की विद्या से निवृत्ति हो जाती है। अगर एक सरल ढंग से कहें तो सत्संग ही विद्या है। भगवान के गुणानुवाद ही विद्या है। सरलता से किसी को जो नहीं समझ आए गहरी बात, तो इतना से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा।
कैसे? पीछे आपने सुना, महाराज मनु महाराज ने उपदेश किया, तो विद्या प्राप्त हो गई। और उससे पहले मैं मेरा देह गेह के संबंध से मेरे भाई को यक्ष ने मार दिया, यक्ष की ऐसी तैसी, और यक्ष यक्ष को मारने लगे। कितने और दूसरे आए तो सबको मारने लग गए, जो भी मिला उसको मार रहे थे। तो क्रोध, अविद्या से उत्पन्न हुआ क्रोध, ममता, तेरा मेरा, ये इतना सामान मेरा है और मेरे अपनों का है, वो तेरा, वो सामान तेरा और तेरे लोगों का है, ये तेरा मेरा, यही कलेश है। जब हम वस्तुएं धन इत्यादि इकट्ठा करते हैं ना, तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा भगवान ने मेरी सुन ली, बड़ा अच्छा हो गया। पर ऐसा नहीं है, हम दुख को ही सुख मानते हैं। मनुष्य की ये समस्या है कि वो अर्थ के पीछे 15 अनर्थ नहीं देख पाता, उसको लगता ही नहीं है। शास्त्र जो है ना, वयोवृद्ध कहिए इसको, कैसे? ये तो भगवान की वाणी है शास्त्र, वेद तो भगवान की वाणी है, उसी का तो अर्थ है शास्त्र। तो भगवान कितने वयोवृद्ध है, जन्म जन्मांतर के जो हो, इस कर्म को करोगे तो किस जन्म में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब भगवान जानते हैं। और वो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भगवान के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। कमा लिया अधिक, तो अब दें किसको? और जो संतान है मूर्ख है, दें किसको? तो मैं तो चाहता था मेरे बच्चे ऐसे ऐसे हों, और फिर वो और वृद्धि करते तो अच्छा था, मेरा भी सम्मान होता, बच्चों का भी सम्मान होता। और बच्चे तो सिर्फ अपने ही मौज मस्ती में रहना चाहते, तो क्लेश होता है। तो वो फिर क्या होता है कि वो धन में हमारी बुद्धि घुस जाती है। मैंने इसको इतना दिया, ये किया, वो किया, बस धन में बुद्धि घुस गई तो क्या होगा? क्लेश उत्पन्न होगा। अधिक घुस गई धन में बुद्धि, सर्प बन जाओगे। और थोड़ी बहुत घुसी, बस फिर जन्म लो लेकर के वही अपना लेन देन पूरा करो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए जन्म लिया। तो किस कारण से हुआ? अविद्या के कारण। तो जीव कहां से कहां पहुंच जाता है? अविद्या के कारण। इतने भगवत स्वरूप हो चुके ध्रुव जी, मैं और मेरापन, देह गेह की आसक्ति के कारण किस पाप को प्राप्त हो गए। और फिर जब पाप किसी न किसी रूप से काटना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो ब्रह्मा पे भी लागू है, तो औरों की तो ध्रुव जी क्या चले, 36,000 वर्ष में कहीं ना कहीं तो काटेंगे ही। तो जब मनु महाराज आए, उन्होंने उपदेश किया, तो अविद्या दूर हुई,
क्रोध शांत हुआ, बदल गई बुद्धि, और फिर जो है कुबेर जी के पास गए। कुबेर जी के पास क्षमा याचना करी, और फिर ये प्रसंग है आगे। तो यहाँ मुख्य बात जो है वो अविद्या और विद्या की है। सही जानकारी नहीं तो कोई कर्म सही हो ही नहीं सकता। अगर सही जानकारी नहीं, पुण्य भी करो तो पाप हो जाएगा। बाबा से कहते थे, जानकारी सही नहीं, क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। हम्म, तो देखिए, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज्य वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से होती है। ध्यान देना चाहिए। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। अब से काल को समझना चाहिए। काल क्या है? भगवान की इच्छा, अर्थात जो प्रभु करना चाहते हैं इस दृष्टि से। निर्माण जिस लिए किया है, निर्माण किया है तो उसकी रक्षा भी होगी और उसका विध्वंस भी होगा। यही सत्व रज तम तीनों गुणों का प्रभाव है। माया इन गुणों के द्वारा ही प्रभावित होती है। तो जो काल की प्रेरणा से ही तो गुण क्षुब्ध होते हैं, ये आप सुन चुके। तो कुबेर जी कहते हैं, कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश मैं और मेरा, तू और तेरा, तोर और मोर माया, तेरा और मेरा यही माया। मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश होती है। स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। शरीर आदि को ही यही है अविद्या, कि शरीर को ही, अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है और शरीर से संबंधी जो है उनको अपना मानता है। यही है अविद्या। और ये स्वप्न के समान है, मात्र स्वप्न के समान। और स्वप्न नींद खुलते ही टूट जाता है। और ये स्वप्न
जो मैं और तेरा वाला कैसे छूटता है? शरीर छूटते ही, शरीर के द्वारा स्वप्न लिया जा रहा है, शरीर छूटते ही स्वप्न टूट जाता है। जैसे ही मृत्यु होती है जान लेता है ये तो मैं खेल कर रहा था, कोई सुख दुख नहीं है यहाँ, और मुझे क्या करना है आगे, जो उसकी सूक्ष्म शरीर की मनोवृत्तियां होती है उस ओर चल पड़ता है। उस समय यदि जीवन भर स्वप्न में, इस देह के शरीर में, स्वप्न में ही भजन साधन कर लिया, परमात्मा की स्मृति को दृढ़ कर लिया, तो मृत्यु के बाद वो जीव जिस जिसमें दृढ़ता होती है उसी ओर चले जाता है, परमात्मा की ओर चले जाता है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। फिर से सुनिए, 5वां श्लोक है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर, त्रिगुणात्मिक त्रिगुणात्मिका माया शक्ति क्या है? ये तीनों गुण, सत्व रज आदि, युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। फिर से, वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं भगवान, तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित है, उस माया शक्ति से रहित है। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो, मुझे निसंकोच मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। कुबेर जी ने ऐसा ध्रुव जी से कहा। यही विश्राम समय हो गया। 7 श्लोक तक पाठ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।